हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 68 बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 12 फरवरी 2023 में हुआ था। ये हमारा एग्ज़ाम प्री डेट था। तो आइए हम स्टार्ट करते बिना देरी के। 68वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स का डेट और आपको मैथ का दे दिया जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए। और ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस सीरीज का 1992 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन दिया गया था बीपीएससी में हमने सारे कंप्लीट कर लिए। और बिहार स्पेशल का आपका क्लास चल रहा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, तो वो कौन सा हिस्सा होता है? तो वो हमारे पैर की जो हड्डी होती है, कार्टिलेज। ये क्या है? कंकाल के हिस्से हैं जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये शैवाल और कवक रहते हैं लाइकेन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ये अंश स्तर के एक साथ कौन पे बैठती है? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार हमारा लिम्फोसाइट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां पाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह एक कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। तो 20 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर अगर हम सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाएंगे तो वह प्रतिबिंब हमें कम चमक वाला एक घोड़ा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये अल्फा कण हमारा है। जो अल्फा कण है वो रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से अवशेषित कण है। सी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय विमुखी बल जो जिम्मेदार है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करता है, रखना है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा में जो होता है वो क्या है? ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किधर की ओर झुकेंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे। तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, अगर दाहिने तरफ बस घूमता तो जो व्यक्ति है उल्टा ठीक झुकता है।
एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो वो अन्य वाद्य यंत्रों की जो आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का क्या उदाहरण है? ये मिट्टी तेल का है। तो जो मिट्टी तेल है उसका क्या है? कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका जो एक निश्चित आयतन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मिट्टी तेल ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो Al2O3 और ZnO। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अम्ल धातु कार्बोनेट से भी क्रिया कर गैस मुक्त करती है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से मुक्त करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा CO2 राइट आंसर। HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे एक्सैलिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मैथ का क्वेश्चन देखिए काफ़ी दिया हुआ है, तो मैं मैथ का सोच रही हूँ कि आपको करवाने के लिए मैथ का क्लास। तो आप कमेंट करके, सॉरी मैथ नहीं, साइंस का काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं सोच रही हूँ आपको साइंस का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साइंस क्लास आपको चाहिए कि नहीं। आपको 3 परख नलियों दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य में 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस हो जाता है? तो जो क्षार है वो क्या हो जाएगा? लाल लिटमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो सिरका के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो ये कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विषम का पता लगाइए। तो फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयला जलना, सभी अलग अलग बातें हैं, तो फिर तुमसे हमारा कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। इनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कोई नहीं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद रहते हैं? तो कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या है? जो रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, और हरा को अवशोषित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें हमारा जो सही नहीं पूछा है, तो पर्णवृक्ष जो पत्ती को तने से जड़ता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता, तो ये हमारा भी सही हो जाएगा। इसमें गलत कौन है हमारा? आधार के पास, शाखाओं के पास मोटा कठोर तना, ये पेड़। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण है? तो उसका कारण है बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
तो ये है आपका रीजनिंग मैथ से, तो आप इसे देख लीजिएगा। ये भी हमारा वही है, इसका आंसर इसमें लगा हुआ, तो आपको PDF मिलेगा, तो आप इसे बना सकते हैं, आंसर देख सकते हैं इसका। जो इसका 428 है और इसका मार्क्स 77 हो जाएगा आंसर। और इसका आप देख लीजिएगा ABCD का है, रीजनिंग का है, तो इसका B हो जाएगा राइट आंसर। इसका 10-3 है राइट आंसर। इसका ये C हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक और तार्किक क्रम में इसमें क्या हो जाएगा, पहले राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री, फिर हो जाएगा अध्यक्ष, फिर सांसद। तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा राइट आंसर। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 तथा धर्मार्थ संगठन रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला संपत्ति का भाग क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये भी सही हमारा हो जाएगा। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें गलत कोई नहीं है, तो D हो जाएगा राइट आंसर। D ये रीजनिंग से आप देख सकते हैं, कुछ सदस्यों में से एक परिवार B कहता है, ये कहता तो रिलेशन से है, तो आप इसे देख सकते हैं। भारत जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता, तो यह हमारा सही हो जाएगा। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक, इसमें तो हमारा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा E हो जाएगा राइट आंसर। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संचालन और एवं संचालन करती है, संरचना और संचालन करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से यह लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में, तो हमारा A हो जाएगा राइट आंसर। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद जो होता है राज्य का, इसमें बोल रहा तो राज्य ध्यान रख गया, तो ये होता है विधानसभा के उत्तरदायी, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या होता है ना, सही बताना है हमारा। तिहत्तरवां संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण दिया गया है। निर्णय लेने की शक्ति, ये सही हो जाएगा। पूर्ण व्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा। न्यायिक शक्ति नहीं है हमारा, प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, तो 1, 2, 4 हो जाएगा हमारा C राइट आंसर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व चुने गए सदस्य, तो इसमें से हमारा D हो जाएगा 1 से अधिक राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हमारा क्या हो जाएगा, कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार और मूल्य अधिकार, तो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो पंचायती राज में अगर चुनाव लड़ने के लिए मुखिया वगैरह का आपको 21 साल उम्र होना चाहिए और 25 साल लोकसभा के लिए और 30 साल हमारा राज्यसभा के लिए।
वर्ष 2020 और 22 के सबसे कम महिला कार्यबल भागीदार कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई थी? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। ये अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट किया हुआ है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 15-16 में कितना से बढ़कर 2020 और 22 में हो गया है, तो 1062 से 1090 हो गया हमारा। बी हो जाएगा राइट आंसर। ये करंट अफेयर सब है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20 और 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि कर रही हुई है? तो 2.5 हमारा। ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? हमारा इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। करंट अफेयर्स से तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारा ये सब पूछेगा नहीं। SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो SEZ अधिनियम जो हमारा है आंतरिक आर्थिक गतिविधियों को उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का निर्यात को बढ़ाना और रोजगार निर्माण, सभी हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 राइट आंसर। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसमें हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया था? तो SBS राघवन समिति, हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मिलान करना हमें धूसर क्रांति जो कि उर्वरक से संबंधित है, गुलाबी क्रांति हमारा टमाटर अति प्याज से संबंधित है, रजत क्रांति हमारा अंडे से संबंधित है, और लाल क्रांति हमारा टमाटर और मांस से। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो उपयुक्त से कोई नहीं, हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। बी हो जाएगा राइट आंसर। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो यूनियन बजट 1992 और 93 में। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से थे? तो हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई राइट आंसर। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है। बी द राइट आंसर। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाओं दिसंबर 2022 के लिए था -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। हमारा ए द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर पर विरोध करने का विकल्प चुना था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया था? राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने बचाई थी जान। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसानों की अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको बिहार स्पेशल में। प्रथम वर्ष संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा अपनाए गए थे प्रथम बार। सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर के निजाम, हैदराबाद त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शामिल राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका क्या नाम था? तो प्रजामंडल आंदोलन था। सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो अल हिलाल को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी, तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। आप ये कथन पढ़ लीजिएगा, PDF हम दे देंगे आपको। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 हमारा सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये हमारा असहयोग आंदोलन में गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव बहिष्कार किया गया था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को संत सुनाता था, वह जिस किसान का नेता था वह जिक्र है, वह है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासक को कब तक वापस आने की घोषणा दी थी, तो जून 1948 तक किया था, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो शेर खान हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। विक्रमशिला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसमें प्रथम राज्यपाल पूछा है, ये नहीं पूछा कि स्वतंत्रता के वक्त, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो पादरी की हवेली है जो कि सबसे पुराना गिरजाघर है, ए हो जाएगा राइट आंसर। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, रुद्रदामन ने की थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो ये गुप्त वंश के हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का उल्लेख नहीं किया गया, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में टीपू सुल्तान और मराठा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ना कि सुल्तान और मराठा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, तो गांव के सरपंच के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। तबगते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा रचित की गई थी, तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तबगते अकबरी। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर बस्ती स्थापना की थी, तो कृष्णदेव रॉय ने की थी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी, तो सिस्टर्स ऑफ द
एपोस्टोलिक कॉर्मल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो ये सिरिल रैडक्लिफ थे और भारत और पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ लाइन खींची हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार से। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारकों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था भारत। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 हो जाएगा। तो केवल सी हो जाएगा, केवल 2 राइट आंसर। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो दरभंगा के कदीराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये बिहार स्पेस से करंट अफेयर्स से पूछा गया है। वर्ष 19 और 20 में 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले की सबसे कम है। बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 100 में से 52 है। हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा हो जाएगा ई राइट आंसर। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से कितनी रैंक हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यह बोधगया पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, BCCI ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? तो 11.3 से लेकर 15.3 हो गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। सी हो जाएगा राइट आंसर। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य का पूरा किया है? 576 भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो क्रीट पारिक समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। नई दिल्ली, सूरत, भोपाल सभी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे को उद्घाटन किया? तो ईटानगर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है?
तो हिमालय याको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय संरक्षता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो श्रीनगर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा गुवाहाटी राइट आंसर। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये सुखना झील चंडीगढ़ का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष को किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सितंबर हो जाएगा राइट आंसर। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेगाटियन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मोना लोआ है जो कि हवाई द्वीप का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? तो परमा क्राइसिस था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? ये स्पेन का किया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नुहोन्शी के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये जापान ने किया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है उसने अपने इक्विल्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप सफलतापूर्वक उपयोग किएगा? तो हमारा जैक्सा ने किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनलाइट रोबोट का क्या नाम दिया गया? तो ऑप्टिकल दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो अधिकतम किस लगती है हमारा बिहार में अधिकतम जिलों से कौन सी लगती है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपयुक्त में से हमारा एक से अधिक हो जाएगा डी राइट आंसर, तीनों की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउल्की की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन, सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ई राइट आंसर। तो आप इसे देख सकते हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई में सोने का भंडार पाया गया, तो एक से अधिक हमारा हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई दिया गया है राइट आंसर आयोग के द्वारा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गुनी निम्नलिखित में से किस नदी के संगम में बनती है? तो मोहाना है लीलाजल नदी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ठाकुरगंज में की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। सिवान, किशनगंज, फिर मधेपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो सिंधु नदी काबुल नदी से जुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना कहते हैं। और उत्तरी को लोरेंशिया कहते हैं। तो इसमें हमारा दक्षिण पूछा तो गोंडवाना, सी हो जाएगा राइट आंसर। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो ये हमारा मन्नार की बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कोपन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? तो उपयुक्त में से हमारा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दामोदर महानदी, ये दोनों क्या है? कोयले के लिए अधिक है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक ज़्यादा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, या वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। हमारा एक से अधिक हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटता है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैग्रो शॉवर्स नाम से, आम्रपाली वर्षा से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थानीय विकिरण से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इतना हमारा आज का था। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। पूरा देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने BPSC 1992 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा BPSC प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज था। अब हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज चला, जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि इससे ये हमारा जो 150 क्वेश्चन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। तो आप प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। BPSC बिहार के कोई भी एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।